इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि समील आलिम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ में बरकत के असबाब क्या हैं, इस हवाले से आज चंद गुज़ारिशात आपके गोशगुज़ार करूँगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बरकत का मतलब क्या है। किसी शय में अल्लाह ताला की तरफ से खैर और भलाई का साबित होना उसका बरकत कहलाता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते हैं और गुनाहों से बचकर ये चलते ज़िंदगी गुजारते तो हम ज़रूर आसमान और ज़मीन से बहुत सी बरकतें खोल देते। इसका एक दूसरा मानी है कि उसमें हकीकी बरकत का हकीकी मानी है लज़ूम और ठहर जाना, यानी रुक जाना। और इसका एक मतलब है बढ़ना, फलना, फूलना, ज़्यादा होना। गोया बरकत कहते हैं वो नेमत जो बहुत फ़ायदे और खैर वाली हो और बढ़ती चली जाए और इंसान के पास हमेशा रहे, उसको हम बरकत कहते हैं। और इस्लाम में इसकी कदर व अहमियत ये है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी बरकत का अल्लाह ताला से सवाल किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल दरियाफ़्त करने की गरज से उनके घर में तशरीफ़ ले गए और पूछा कि कहाँ हैं। बहू ने कहा कि वो शिकार करने के लिए गए हैं, आप वहाँ ठहरें, आप हमारे यहाँ ठहरें, खाएं पिएँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा खुर्दो नोश क्या है। वो फरमाने लगे हम गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ी ताआमिहिम व शराबिहिम, ऐ अल्लाह इनके खाने और इनके पीने में बरकत नाजिल फरमा। इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आकर दुआ की थी अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी समरिना व बारिक लना फ़ी मदीनतिना व बारिक लना फ़ी साइना व बारिक लना फ़ी मुद्दिना। अल्लाह हमारे फल में बरकत डाल दें, हमारे मदीने में बरकत अता फरमा, हमारे सा और मुद में बरकत अता फरमा। ये पैमानों के नाम हैं। इसी तरह बरकत की दुआ हर मुसलमान के लिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए करता है। यानी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, उसकी रहमत और उसकी बरकत हो। और शादी के मौका पर भी हम दुल्हा को ये दुआ देते हैं बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर। बारकल्लाहु लका, अल्लाह ताला तेरे लिए बरकत करे, व बारक अलैका, और तुझ पर बरकत करे, व जमा बैनकुमा बिल खैर, और खैर और भलाई पर तुम्हें इकट्ठा करे। इसी तरह जब कोई मेहमान का मेज़बान को बरकत देने का भी हदीस में मौजूद है कि अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। मेहमान अपने मेज़बान के लिए ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम, अल्लाह जो तूने इनको रिज़्क़ दिया उसमें बरकत नाज़िल फरमा, वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अल्लाह इनको मुआफ़ कर दे और इन पर रहम फरमा। गोया कि ये बरकत के लिए हम दुआएं भी करते हैं और करनी भी चाहिए। अंबिया के भी हम देख चुके हैं और मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तो रिज़्क़ में बरकत के असबाब क्या है? सबसे पहली बात यह है ईमान और नेक आमाल। जब इंसान अल्लाह ताला पर ईमान लाता है और नेक आमाल करना शुरू कर देता है, यानी ईमानियात को मुकम्मल करता है। और ईमान का मतलब है कि इंसान अल्लाह ताला को उसकी उलूहियत और रबूबियत और अस्मा व सिफ़ात में यकता तस्लीम करता है, अकेला है, तन्हा है, वहदहु ला शरीक है। और किताबों पर, रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, तकदीर पर ईमान लाता है और उसके साथ साथ नेक आमाल करता है, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत फरमा देते हैं। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला फरमाते जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो और मोमिन हो, ईमान वाला हो, यानी ईमान और नेक अमाल, तो यकीनन हम उससे ज़रूर ज़िंदगी बख्शेंगे, यानी अमन सुकून वाली, बरकत वाली, रहमत वाली। कौन सी ज़िंदगी? पाकीज़ा ज़िंदगी। और उन्हें उनके बदले अजर देंगे, उन्हें बेहतरीन आमाल के बदले में जो वो किया करते थे।
और इसके बरक्स क्या है, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिसने मेरी नसीहत से मुंह फेरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो बेशक उसके लिए हम गुसरान को तंग कर देते हैं, उसकी माइशत तंग कर देते हैं और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। क़ाल कदालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा, अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आया करती थी, तो तू उन्हें भूल गया और उसी तरह आज हमने भी तुम्हें बुला दिया। अल्लाह तो नहीं भूलेगा, मुराद यह है कि अल्लाह उनसे अपनी रहमत और बरकत को दूर कर देगा। तो इससे ये पता चला कि ईमान और अमले साले इंसान के लिए बरकत का बायस है और इंसान के रिज़्क में बरकत का ज़रिया है। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तकवा इख्तियार करना, यानी अल्लाह ताला का दिल में डर बसाना कि अल्लाह ताला से डरते हुए हर किस्म के गुनाह को छोड़ना, नाफरमानी और हराम करदा चीज़ों से बचकर उसके अहकामात पर अमल करते हुए जिस जिस काम का उसने हुक्म दिया वो करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन